आज हम सरल आवर्त गति के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है, एक कण केंद्र O के सापेक्ष t आवर्त काल वाली सरल आवर्त गति करे और यह किसी बिंदु P जहाँ पर केंद्र से P की दूरी b है OP की दिशा में v वेग से गुजरे, तो सिद्ध करो कि वह P पर पुनः t/π tan इनवर्स vt/2πb समय के पश्चात लौटेगा, जहाँ t उसका आवर्तकाल दे रखा है। देखिए, ये सरल रेखा है जिस पर कण सरल आवर्त गति कर रहा है। ये केंद्र है, बल केंद्र कहें इसको या सरल आवर्त गति का केंद्र कहें। ए से ए डैश तक गति हो रही है, ओ से ए तक आयाम ए के बराबर है और ए पर उसका कण की गति का वेग जो है वो 0 हो जाता है। दिया हुआ है कि ओ पी की दिशा में विवेग से, यानी कण इधर इस दिशा में जा रहा है विवेग से, यानी पी पर उसका वेग कितना हो जाता है, वी हो जाता है। तो सिद्ध करना है कि वह पी पर पुनः लौट के आएगा, पी से वो ए पर जाएगा, ए से वापस पी पर आएगा। तो कह रहा है कि उसे इतना समय लौट के आने में जो टोटल टाइम है वो निकालना है, π/t tan इनवर्स vt/2πb। ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ ओ से पी की जो दूरी है वो है b है। दिया गया है कि कण की गति सरल आवर्त गति है, अतः माना कण किसी समय t पर p पर पहुंचता है जहाँ OP बराबर x है। ये p आगे मान लेते हैं, इस बिंदु को कोई हम q मान लेते हैं, जहाँ OQ बराबर हम ये कह देते हैं कि कण किसी समय q पर पहुंचता है जिसकी दूरी है OQ बराबर x है, और यहाँ पर p ले लेते हैं अपन, तो p की इससे दूरी जो है वो हमें b दे रखी है। सरल आवर्त गति का समीकरण से हमने जो पीछे सीखा है, v² बराबर न्यू a² माइनस x², v को हमने dx/dt से लिख दिया, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दिस रूट कर दिया, तो dx/dt इक्वल टू √μ इंटू √a² माइनस x²। अब जब कण O से A की तरफ बढ़ता है तो दूरी x बढ़ती है, इसलिए हमने निशान पॉजिटिव ले लिया है। प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमने पॉजिटिव साइन लिया है, जिसको इधर समझा दिया है कि चूंकि कण इधर जाता है इसलिए दूरी बढ़ती है, इसलिए हमने प्लस का निशान ले लिया। अब लिमिट्स देखिए कि हमने मान लिया कि P से लेकर A तक कण द्वारा लिया गया समय t1 है, तो P पर इसकी दूरी O से B है, और जब A पर पहुंचता है तो A हो जाती है, इसलिए x की लिमिट जो आई B से A हो गई, और t की लिमिट मान लीजिए P से A तक पहुंचने का समय t1 लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय t1 होने से 0 से t1 इंटीग्रेशन किया, इसका हो गया √μ इंटू t1, लिमिट पुट होगी तो, और √μ से डिवाइड कर दिया, इसका होगा साइन इनवर्स x/a, लिमिट b से a लगा दी। पहले a रखेंगे, साइन इनवर्स 1 आएगा जिसका मान होता है π/2, और फिर b रखेंगे तो साइन इनवर्स b/a। देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a बराबर होता है कोस इनवर्स b/a, और कोस इनवर्स को 10 में हमने इस तरह से चेंज कर दिया कि थीटा मान लिया, कोस इनवर्स b/a है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, b आधार है, a कर्ण है, तीसरी भुजा जो लंब है उसको निकाल लिया हमने √a² माइनस b², इसलिए यही थीटा बराबर tan इनवर्स में मान आएगा रूट लंब बटे आधार a² माइनस b²/b। देयरफॉर थीटा इक्वल टू ही tan इनवर्स √a² माइनस b²/b है, और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स b/a है, इसलिए कोस इनवर्स की जगह हमने लिख दिया tan इनवर्स √a² माइनस b²/b। ये t1 का मान आ गया, जो कि P से कण जब चल करके A तक पहुंचता है तो कण द्वारा लिया गया टोटल समय आ गया। पुनः दिया गया है कण पर जो वेग P बिंदु पर वेग v है, और इसलिए P बिंदु पर x बराबर तो b है और वेग बराबर v है, तो v बराबर हो गया v² बराबर μ इंटू a² माइनस b²। कण का आवर्तकाल t है, इसलिए t बराबर होता है 2π/√μ, यानी √μ बराबर हो गया 2/πt, और √μ का मान अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो t1 बराबर आता है, t1 बराबर उधर था 1/√μ, 1/√μ होने से इसको उलट जाएगा t/2π tan इनवर्स v/b इंटू √μ, और √μ का मान यहाँ पर फिर पुट कर देते हैं अपन, यहाँ से निकाल के पुट कर देते हैं, मान रखेंगे तो देखिए मान कितना आता है। √μ बराबर हमने फिर पुट कर दिया तो 2π/t आता है, t ऊपर चला गया और 2π नीचे आ गया, तो 2πb/d, t/2π tan इनवर्स vt/2b। अब कण P से A तक जाकर पुनः A से रवाना हो तक P तक आता है, तो कण द्वारा लिया गया समय पहले जो समय t1 लिया है उसका डबल हो जाएगा, इसलिए t1 + t1 यानी 2t1
और 2t1 यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल हो गया और t अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी, और यही सिद्ध करना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शित कीजिए कि सरल आवर्त गति करने वाले कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से आधे आयाम तक के विस्थापन तक पहुंचने में आवर्तकाल के 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कण ए से रवाना होकर के ओ की तरफ बढ़ता है और पी ओ से ए का मध्य बिंदु है, अर्थात आधा आयाम। इसमें दे रखा है प्रदर्शित कीजिए कि सरल आवर्त गति वाले कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति यानी आयाम, अधिकतम विस्थापन आयाम ए बिंदु अधिकतम विस्थापन है उसे, और उसकी दूरी ए आयाम के बराबर होती है कि स्थिति से आधे आयाम तक यानी a/2 दूरी तक, ओ से a/2 दूरी पर हमने बिंदु पी ले लिया, विस्थापन तक पहुंचने में उसे यानी पी से ए से पी तक पहुंचने में करा कि आवर्तकाल का 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ए से चल करके कण जब पी बिंदु पर आता है जहाँ ओ पी बराबर a/2 है, उसका समय निकालना है। माना कण ए से रवाना होकर ओ की तरफ बढ़ता है जहाँ ओ ए बराबर ए है, आयाम है, पी ओ पी बराबर a/2 आयाम की आधी दूरी है। अब हम पढ़ चुके हैं वी स्क्वायर बराबर सरल आवर्त गति के लिए म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया। इधर रूट में आ गया, माइनस निशान है, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी टी उधर ले जाएँ, एक्स इधर लाएँ और इंटीग्रेशन करें तो ए से यहाँ चल करके जब कण यहाँ आता है तो दूरी होती है ए से a/2 और समय मान लीजिए 0 से t1 है। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका। देखिए माना ए से पी तक का कण द्वारा ले गया समय यदि t है तो इंटीग्रेशन 0 to t रूट म्यू डी टी, और दूसरी साइड में लिमिट जो है ए पर इसकी दूरी a है और p पर आएगा तो दूरी a/2 है, निशान माइनस का पड़ा है डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस निशान होने के कारण से इसका इंटीग्रेशन हो गया कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हमने लगा दी। इधर हमारे पास डी टी का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट रखने से t आ गया, और अब इसको सोल्व किया तो a/2 रखा 1/2 आया, और कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3, और a रखा तो a कैंसिल हो गया 1 आया, कोस इनवर्स 1 होता है 0 यानी कोस 0 बराबर 1, इसलिए कोस इनवर्स 1 बराबर 0। रूट म्यू का भाग लगा दिया तो टाइम आ गया हमारे पास π/3 रूट म्यू, जिसको हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 बाहर पड़ा है, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से कट गया, 2π/रूट में आ गया जो कि आवर्तकाल है। और आवर्तकाल का ये जो t है वह 1/6 हिस्सा है, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।